डिस्क बल्ज का इलाज। अगर आपको कमर के अंदर यानी रीढ़ की हड्डी के मोहरों के अंदर डिस्क का प्रॉब्लम है, ये जैसे आपको नजर आ रहा है, ये रीढ़ की हड्डी का एक मोहरा है, ये दूसरा मोहरा है, ये तीसरा है, इनके बीच में आपको यहाँ पे डिस्क नजर आ रही है जो कि स्लिप हुई हुई है अपनी जगह पे। अगर आपको इस तरह से डिस्क स्लिप हो जाए तो ये नस को दबाती है और ये नस आपकी टांग के अंदर सप्लाई करती है करंट। अगर ये डिस्क स्लिप हो जाए तो टांग के अंदर दर्द आता है। सो अगर आपको डिस्क बल्ज का प्रॉब्लम है तो आपने कौन सी वर्जिशें करनी है जिससे आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। उसमें पहली वर्जिश ये है कि घर में कोई तकिए रखने, कोई रजाई लपेट के रखने, कोई कंबल लपेट के रखने और ऊंचा करके रखें पाँव को, और अपने पाँव को ऊपर और नीचे की तरफ मूव करें और 10 सेकंड के लिए होल्ड करना, जब ऊपर लेके जाएं। इसे हम एंकल पंपिंग एक्सरसाइज कहते हैं। ये 6 से 7 दफ़ा वर्जिश करें और हर 2 से 3 घंटे के बाद। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपने सीधे लेट जाना है और अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है। अगर कमर के अंदर दर्द है तो इसको बिल्कुल हल्का सा उठाएं, कमर में दर्द नहीं आनी चाहिए। इसमें भी आपने 10 सेकंड के लिए होल्ड करना है। अगर कमर में दर्द ना हो तो फिर मुकम्मल उठाएं और पूरा ब्रिज बनाएं। इसे ब्रिजिंग एक्सरसाइज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें आपने उल्टा लेट के पीछे की तरफ उठना है। इसमें अक्सर लोग हाथों के ऊपर उठते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोहनियों के ऊपर उठें। देखें, अगर कमर में दर्द नहीं हो रही तो फिर आप हाथों के ऊपर उठें। अगर कमर में दर्द हो रही है ना तो फिर आप कोहनियों के ऊपर उठें और 10 सेकंड का होल्ड लाजमी करें। और अगर आपकी कमर में दर्द ना हो ना तो फिर आप इस तरह से हाथों के ऊपर उठ के इस एक्सरसाइज को बढ़ा दें और अपने सर को पीछे की तरफ ले जाएं। यहाँ पे कमर में दर्द नहीं आना चाहिए। ये बड़ी एहतियात से वर्जिश करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज, और इसमें भी होल्ड करना है और 10 से 12 दफ़ा ये एक्सरसाइज करनी है हर 3 से 4 घंटे के बाद। नेक्स्ट एक्सरसाइज हो गई भी इस तरह का रबर बैंड लेके टांगों के अराउंड बांध लें, इसको खोलें और 10 सेकंड का होल्ड करें। और होल्ड करने के बाद उसके बाद अपनी टांगों को वापस अपनी जगह के ऊपर ले जाएं। ये एक्सरसाइज भी आपने 6 से 7 दफ़ा करनी है हर 2 से 3 घंटे के बाद। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उल्टा हमने करना है। जो पहले एक्सरसाइज की थी उसका उलट कर रहे हैं कि अंदर को दबा रहे हैं। पहले हम ओपन कर रहे थे, अब हम अंदर को दबा रहे हैं। कोई भी बॉल ले लें, उसको दरमियान में रख के, या तकिया रख सकते हैं अगर आप घर में बॉल नहीं है तो 10 सेकंड का होल्ड करना है, इसको दबाना है, फिर उसके बाद छोड़ देना है। इससे भी आपकी कमर के ऊपर कोई दर्द नहीं आनी चाहिए। अगर कमर में दर्द आए तो ये एक्सरसाइज अभी नहीं करनी। ये एहतियात करनी है कि किसी भी वर्जिश के दौरान कमर में दर्द न आए। और आखिरी एक्सरसाइज होगी जिसमें हम उस करंट की तार को स्ट्रेच देंगे जो कि डिस्क बल्ज की वजह से फंस गई है। लेकिन ये एक्सरसाइज इस तरह से करनी है कि कमर में दर्द नहीं आनी चाहिए। इसमें आपने कोई टॉवल, तौलिया, कपड़ा वगैरह ले लेना है, उससे टांग को इस तरह पकड़ के बिल्कुल टांग को सीधा कर लें और पीछे आपकी टांग के अंदर खिंचाव आएगा। अगर आपकी टांग में खिंचाव आ रहा है तो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन अगर कमर में दर्द आ रहा है तो फिर मसले की बात है। फिर आपने ये एक्सरसाइज नहीं करनी। जो मैंने आपको इतनी सारी वर्जिशें बताई हैं, आप इनमें से कोई भी वर्जिश कर सकते हैं। सो इस तरह से ग्रेजुअली और एहतियात के साथ वर्जिशें करें। आप देखेंगे कि कुछ ही अरसे के अंदर आपको डिस्क बल्ज की पेन इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी।